औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन BRTV अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो आपके लिए अहम है और हर उस शख्स के लिए अहम है कि जो कि मख्फी मालूमात लेना चाहता है, और ऐसा शख्स जो कि अरसा दराज से चाह रहे हैं। और बहुत से ऐसे मेरे दोस्त अहबाब हैं, मिलते हैं और मुख्तलिफ हिस्सों से, यानी कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से मुझे कई बार फ़ोन करते हैं कि जी हमें पोशीदा ख़जाने के बारे में मालूमात चाहिए, या फ़लाँ जगह ख़जाना दफन है लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कि वहाँ पर है या नहीं है, या हम उसे हासिल करना चाहते हैं तो अब तक नाकाम रहे। तो ऐसे तमाम मामलात और मसाइल और जिन लोगों के साथ हैं कि वो चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए, गो कि ये है एक शॉर्टकट। और ऐसा नहीं कि ये सारी खबर झूठ होती है कि कोई ख़जाने नहीं होते, कुछ नहीं। इस पर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बनी हुई हैं कि जिनमें लोगों को मिले भी हैं, और इत्तफाक़ियत ज़्यादातर लोगों को मिले हैं। और लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने वज़ाइफ इन ख़जानों को हासिल किया और फिर उसके बाद उनकी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई। यानी कि जो हम आपको बता रहे हैं कि वज़ाइफ से हासिल किया, कुछ लोगों के हो सकता है कि शुबा में ये बात हो कि यार ये गलत है या झूठ है, लेकिन ये याद रखें कि जो भी झूठ है वो 100% मशहूर नहीं होता जब तक उसमें 50% सच शामिल ना हो। तो उस झूठ में अगर आप 50% सच भी देखें तो जाहिर सी बात है कि ऐसा भी मुमकिन है कि कलाम इलाही से लोगों को बहुत कुछ मिला है और उन्हें पोशीदा और दबे हुए ख़जाने भी मिले हैं। जैसा कि गुज़िश्ता चंद साल 4-5 साल पहले मुल्तान कचहरी से एक बहुत 100 साला बंद कमरा था, और जब उसे वहाँ से खोला गया तो उसमें से इतना ख़जाना मिला कि जिसको देखकर दुनिया दंग रह गई है। और सोने के उसमें सिक्के थे और ब्रिटिश दौर के सिक्के थे और बहुत सारे जेवरात थे, और बेइंतहा वो ख़जाना वहाँ से दरियाफ्त हुआ। इसी तरह से अब कुछ ऐसे पोशीदा ख़जाने भी हैं जो कि तकसीम के वक्त कुछ लोग अपने दफन कर गए, और फिर उसके बाद कि जी हम बाद में आकर निकालेंगे, लेकिन वो ना निकाल सके और आज तक भी वो दफन है। अब आते हैं वीडियो की जाने कि अपना मकसद और वजीफ़ा कैसा है। तो आपने इसमें इलाही है, या लतीफ़ो अखबिरनी बहक या लतीफ़ो, या लतीफ़ो अखबिरनी बहक या लतीफ़ो, या लतीफ़ो अखबिरनी बहक या लतीफ़ो। ये मैंने 3 बार इसलिए दोहराया कि आपको अच्छी तरीके से ये याद हो जाए और लिखा हुआ भी आपको दिखाए। आपने इस दुआ को इस तरीके से आपने विर्द करना है, और विर्द करना है 500 बार। जहाँ पर आपको शुबा हो कि यहाँ पर हो सकता है कि ऐसा हो, आपने 500 बार आपने उस जगह पर बैठकर पढ़ना, और फिर उसके बाद दुआ करनी कि ऐ बारी ताला कि हमें इसी तरह से शुबा है कि यहाँ पर ऐसा है, या फिर शुबा ना भी हो कि इस इलाके में इस जगह पर जो भी ऐसी कोई ख़जाना है या कोई दबी हुई चीज़ है तो हमें उस बारे में मुत्तला कर दिया जाए। तो जब ये वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़ा की बरकत से आपको उस जगह का बता भी दिया जाएगा, और वहाँ से वो शायद निकल भी आएगी इंशाअल्लाह ताला। और ये एक मुजरब तरीन है, और वाक़या भी एक इसी से मुतालिक है जो कि मेरी अपनी ज़िंदगी में आया। और उन्हें वहाँ से सोने की 2 मूर्तियाँ मिली थीं जो कि तकरीबन 1 हाथ जितनी बड़ी थीं, और बाहर वो एक बुज़ुर्ग थे, तकरीबन 70-75 साल की उम्र के थे, जिन्होंने इस वजीफ़ा को किया और उसमें कामयाब हुए। और ये वाक़या मुल्तान का है। इस वक्त उन बुज़ुर्ग का इंतकाल हो चुका है और उनके बेटे मौजूद हैं। और फिर वो बुज़ुर्ग थे, उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पुरआसाइश हो गई। तो बार ये वजीफ़ा बताने का मकसद ये था कि आप भी इस वजीफ़ा को कर सकते हैं, लेकिन मेहनत के बगैर कुछ हासिल नहीं है। आप अगर दुनिया में मेहनत करें और अपनी तरक्की के लिए मेहनत करें और दुनियावी तरीके से मेहनत करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बात ऐसे लोग हैं जो कि रूहानियत का सहारा लेते हैं, तो उनके लिए ये आज की वीडियो एक गोहर नायाब है। और इस वजीफ़े को करने की मुद्दत 21 दिन भी है। अगर आप 21 दिन करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसके नताइज और ज़्यादा बेहतर नज़र आएंगे। और इससे पहले बेहतर है कि आप कुछ सदका खैरात दे दें। सदका खैरात देने के बाद और फिर इस वजीफ़ा को करें तो इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। और इस वजीफ़े की इजाज़त के लिए जैसा हमने बताया है कि कम से कम आप 10 ग्रुप में शेयर करें, और शेयर करने की आदत डालें
کہ ہماری تمام ویڈیو کو شیئرز کیا کریں. میرے بہت سے ایسے دوست احباب ہیں جو کہ بڑے شوق سے ہمارے ویڈیو تو دیکھتے ہیں لیکن انہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے. اسی وجہ سے ہمارے چینل پر آپ کو کم تعداد سبسکرائبر کی نظر آتی ہے. لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس رینکنگ میں پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 70% ہمارے جو دیکھنے والے ہیں اور چاہنے والے ہیں تو وہ بغیر چینل کے سبسکرائبر کے ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں. تو آپ کا صرف ہمیں یہ محبت چاہیے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے اور اللہ تعالیٰ دکھ سے درد سے بیماری رنج و غم مصیبت حادثہ پریشانی جادو سحر اور حسد سے محفوظ رکھیں. اللہ حافظ. آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے.